अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, ये लाजमी मेरी वीडियो कम्प्लीटली वॉच करिएगा। इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करके न्यू ऑडियंस बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक कर लें। इन स्टॉक्स ने इससे पहले भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल करी है, लेकिन फिर ज़्यादातर लोग मेरे इस चैनल पे आ नहीं पा रहे, यानी कि उन लोगों तक वीडियो पहुँच नहीं पा रही। लोगों ने मेरे चैनल्स को यानी कि लाइक पे क्लिक भी नहीं करा हुआ, सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ। तो अगर आप लोग न्यू ऑडियंस या पुराने व्यूअर्स लाजमी वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। बड़ी तेज़ी का तूफान आने वाला है और इस तूफान में KC 100 1,30,000 से ऊपर निकल जाएगा। वो इसीलिए कि KC 100 के स्टॉक्स ना अभी काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि अभी भी डिप पे ट्रेड कर रहे हैं आपके इंडेक्स को। अगर आप लोग देख लेते हैं तो 60,000 से KC 100 सीधा 1,10,000 1,10,000 से भी ऊपर 1,20,22,000 तक चला गया और 1,24,000 तक भी इंडेक्स गया। 1,26,000 तक का भी इंडेक्स ने हाई लगा दिया और ये तो तेज़ी बरकरार रहेगी। वो इसीलिए गिरता इंटरेस्ट रेट ना ज़्यादातर उन कंपनीज़ की अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं। जो शेयर्स आप लोगों के सामने थी ना, इनकी परफॉर्मेंस के स्टॉक तो बढ़ ही नहीं पा रहे थे, यानी कि बड़ा खरीदार ना इन स्टॉक में काम ही नहीं कर रहा था। लोगों ने स्टॉक को बेच के किसी और स्टॉक्स में ना अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर ली थी, लेकिन अब जिस तरह से दोबारा इन स्टॉक्स में तेज़ी देखी जा रही है ना, तो अब ज़्यादा ना यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स बड़ा खरीदार इन स्टॉक की तरफ लौट रहा है और इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहली कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ, 2 फार्मा लिमिटेड CPHL इसका कोड है। मैं जो आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिप के रेट्स बताऊंगा ना, ये सारे स्टॉक्स डिप मार सकते हैं। वो इसीलिए कि KC 100 ना 1,26,000 के बाद रुक सा रहा है, यानी कि नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर अभी नेगेटिविटी की कुछ न्यूज़ें ऐसी आ रही हैं कि दोबारा जंग होने जा रही है पाकिस्तान इंडिया की नहीं, दूसरे मुल्कों की। और इस जंग से क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। सिटी फार्मा की बात कर रहा हूँ तो ₹85.11 पे क्लोज हुआ। साढ़े जो वॉल्यूम इसने बने हैं ना, वो 36 लाख तक के बने हैं। ₹3.5 इसने निकाल दिए हैं। अब जो मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बता रहा हूँ ना, कि अगर ये पलट गया तो ये कहाँ तक आएगा और कहाँ पे आप लोगों को फिर दोबारा सिटी फार्मा में ना एंट्री मारना होगी। तो इस सपोर्ट लेवल को माइंड में रखें आप लोग। सिटी फार्मा में काम कर सकते हैं। ₹85.11 पे ये लास्ट डे क्लोज हो गया। ₹87 तक का इसने हाई लगा दिया था, दोबारा ये नीचे निकलता दिखाई दे रहा है। सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया पे आगे रेस्ट हुआ है, यानी कि ₹90 पे है ना, सस्टेन नहीं कर पा रहा और 90 से गिरता आप लोगों को दोबारा नीचे जाता दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना, इनिशियल बेस का बनता है 78 तक का। 78 के सपोर्ट लेवल को ना माइंड में रख के आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। बजट का खासतौर पे फार्मा सेक्टर बेनिफिशियरी है। फार्मा के स्टॉक को लाजमी आप लोग ने अपनी वॉच लिस्ट पर लगा लें। तो मैं फिरोजसन की बात कर लेता हूँ, तो फिरोजसन्स में भी ना मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। और फिरोजसन्स की वही कंपनी का स्टॉक है कि मैंने आप लोगों को 290-300 रुपये के रेट पर कहा था कि लाजमी ख़रीदें। ₹410 तक का, यानी कि 400 प्लस का इसने हाई लगा दिया। इसी मंथ की बात कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत ये रुका, फिर ₹400 से रिवर्सल लेके नीचे आता दिखाई दे रहा है ना। ₹380 का जो रेट था वो भी इसने ब्रेक करा। ₹379 के रेट पे 2 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये क्लोज हो गया। विग बनी है ₹400 के रेट पे और सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं। बेसिकली ये नीचे निकलता दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना इनिशियल, आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि अगर ये यहाँ पर आता है, ये रेट इसका बनता है 375 टू ₹380 तक का। तो ₹380 के रेट पे ना फिर आप लोग न्यू ऑर्डर लगा लिएगा। बाइंग का भी आप लोग वेट करें। इनिशियल बेसिस पे ये नीचे आता दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि नीचे आता दिखाई देगा और 375 तक के रेट पे आ जाता है तो फिर तब ना आप लोग बाइंग करना स्टार्ट कर दिएगा। ₹370 तक का तो वैसे इसका ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा लोगों के सवाल मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी के शेयर्स के हवाले से आए हुए हैं कि टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर तो बढ़ ही नहीं पा रहा, यानी कि टेक्नोलॉजी के शेयर्स ना ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। करके ना मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी स्टॉक के एनालिसिस दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि आप लोग क्या करना है। कि अगर आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ₹7.67 पर टेलीगार्ड लिमिटेड 26 लाख के वॉल्यूम के साथ क्लोज हो गया। जो इसने हाई लगाया ना, वो इसने हद मार के ₹8.5 तक का हाई लगाया। दोबारा देखें आप लोगों को 7.5 तक निकलता दिखाई दे रहा है। ये भी ना आप लोगों को नीचे आता दिखाई देगा और आप लोगों को मुमकिन है कि ना 6.5-7 तक के रेट पे आता दिखाई दे, तो इसको भी ना आप लोग वॉच लिस्ट में लगा लें। वैसे तो सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना, इनिशियल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बेस्ट है। सपोर्ट लेवल इसका बनता है ₹5.5 तक का। ₹5.5 ₹6 ये इसका सपोर्ट लेवल है मजबूत। अगर ये डिप मारता है तो तब आप लोग बाय करिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके टेक्नोलॉजी के शेयर्स बढ़ेंगे। ऑक्टोपस डेटा लिमिटेड, ऑक्टोपस इसका कोड है, ₹52 पे क्लोज हो गया है। 3.5 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। तेज़ी इसमें देखी गई थी और इस तेज़ी में ये शेयर ना बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों को देखा है तो कहाँ लोअर पे ट्रेड कर रहा था और कहाँ इसने ₹56 तक का हाई लगा दिया। और ₹56 का हाई भी इसने ऐसे लगाया कि 38 के बाद तो बड़ी तेज़ी के साथ ये बढ़ना स्टार्ट हुआ और सीधा सलंग ऊपर गया।
फिर काफ़ी दिनों तक ये रुका रहा, यानी कि 50, 52, 55 और अब 55 रुपये की रेट को ब्रेक करके आप लोगों को 52 तक निकलता दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है 51 का, 51 रुपये को अगर ब्रेक कर गया तो ये आप लोगों को सीधा फिर 42 से लेके 43 रुपये के रेट पे ना आके ट्रेड करता दिखाई देगा। इसको ना बताने का मेरा मकसद ये है कि लोगों के सवाल आए हुए कि टेक्नोलॉजी का शेयर ऑक्टोपस डिजिटल बढ़ नहीं पा रहा, ये कब जाएगा 80 रुपये, कब जाएगा 90, कब जाएगा 100 रुपये। तो ये हो सकता है कि आप लोगों को 1.5-2 साल तक ना इसी रेट पे ट्रेड करता दिखाई दे। 1.5 साल के बाद कहीं जाके शेयर ऊपर निकलेगा। ये देखिए ना, मैं आप लोगों को उस वक्त से बता रहा हूँ, पिछले साल से मैं आप लोग कहता था ना ये डिप मारेगा, और देख लो तकरीबन साल तो हो गया, यानी कि एक साल अगर निकाल देता कम अज़ कम ना आप लोगों को ये साल और तंग करेगा, यानी कि 40-50 के अराउंड ट्रेड करता दिखाई देगा। जैसे ही 61-62 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर गया तो फिर यहाँ आप लोगों को सीधा सलंग ऊपर निकलता दिखाई देगा। BNL के सवालात कमेंट सेक्शन में कई सारे आए हुए हैं, ये ईजिली अपर गैप मार सकता है ये, लेकिन जो है ना इसमें चल रहा है सट्टा, और सट्टा जिस भी शेयर में चलेगा ना तो वो तो फिर 100 या 200 भी हो जाएगा। सट्टे की वजह से इसको अपर गैप लग रहे हैं मुझे। ज़्यादा लोगों ने इसको ना बाय करके होल्ड करा हुआ है, ये 60 के रेट पे फंसेगा। बस जैसे ही इसका अपर कैप ओपन हो ना और ये फुल डे अपर कैप ना मारे तो उस दिन आप लोग लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए। 56 तक तो ये पहुंच चुका है, तो अगर ये डिप मारता है जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना BNL का, इस सपोर्ट लेवल को माइंड में रख के आप लोग फिर BNL में काम करिएगा। अगर ये रेस्ट हो के फंसा और ये गिरा, क्योंकि ये रेट पे आके ये इससे पहले भी रुक के ट्रेड कर चुका है, यही इसका बना हुआ था 50 से लेके 55, यानी कि अभी करंट रेट्स पे जो क्लोज हुआ है यही सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ था। लेकिन जिस तरह इससे पहले भी सीधा ऊपर निकलता दिखाई दिया था ना, तो ये 60 रुपये से ऊपर यानी कि बेस्ट सेट्स को भी ब्रेक करके ऊपर और 70 भी क्रॉस कर दिया था इसने, यानी कि 74-75 रुपये तक का इसने BNL ने हाई लगा दिया था। तो अभी जिस तरह से ये सीधा ऊपर जा रहा है तो ये मुमकिन है कि आप लोगों को 74-75 रुपये तक निकलता दिखाई दे। इसके अलावा सवाल देख रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में कई सारे मारी पेट्रोल लिमिटेड के हवाले से आए हुए हैं। ये तो इसका नेम पुराना था मारी एनर्जीज लिमिटेड, अब इसका नेम चेंज हो गया मारी एनर्जीज लिमिटेड हो गया। 631 रुपये 19 पैसे पे 9 रुपये निकले हैं, 14 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये क्लोज हो गया है। लेकिन जिस समय ये नीचे निकलता दिखाई दे रहा है तो इसको वॉच लिस्ट में आप लोग अपनी लगा लें। 570 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है, 570 रुपये का रेट मारी का बनता है, इसको आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। लेकिन ये जिस समय रुक के ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में जाके साल 2 साल तक आप लोगों को ऊपर निकलता है, यानी कि 900 को ब्रेक करके इससे ऊपर जाता दिखाई देगा। लेकिन ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है। लॉन्ग टर्म में जाके तो 1000 रुपये भी हो जाएगा। FABL के सवाल कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो आए हुए कि करोड़ों के लाखों के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन ये रेस्ट हो चुका है 60 रुपये पे, यानी कि 60 रुपये पे रेस्ट हुआ, थोड़ा बहुत इसी दिन ऊपर गया 62 रुपये तक का इसने हाई लगाया और फिर दोबारा बड़ी तेज़ी के साथ सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं और सेलिंग के वॉल्यूम के साथ ये नीचे निकलता दिखाई दिया। लेकिन फिर भी ये माइनस में नहीं क्लोज हुआ, 59 रुपये 6 पैसे पे 0 पैसे गेन हुआ, इसमें 62 लाख तक का काम हुआ और ये क्लोज हो गया। सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना इनिशियल, क्योंकि तो ये ऑल टाइम हाई पर है, सपोर्ट लेवल तो वैसे से कोई निकलता नहीं है। बस ये माइंड में रखिए कि अगर 52-53 रुपये को ब्रेक करके तो फिर नीचे निकलता है आप लोगों को 48-50 रुपये पे ट्रेड करता दिखाई देगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। इस तरह मीज़ान में आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ ना कि मीज़ान को आप लोग खरीदें, मीज़ान को आप लोग बाय करके होल्ड करते रहें। इसी तरह से मैं आप लोगों को उसको भी कहता हूँ कि इसको भी ना आप लोग बाय करिएगा। इतनी सीमेंट के भी सवाल आए हुए हैं, इसके एनालिसिस दिखा के आज की इस वीडियो को ऐड कर देता हूँ। 345 रुपये 75 पैसे पे 34 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये क्लोज हो गया। 345 रुपये पे क्लोज हुआ और ये रेस्ट हो चुका है इन रेट पे, यानी कि आप लोगों को पता होगा 360 365 रुपये तक ये गया। फिर बड़ी तेज़ी के साथ ना सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं और ये नीचे निकलता दिखाई दिया। अब जो नीचे ये निकल रहा है सपोर्ट लेवल लकी सीमेंट का बनता है 330 रुपये तक का। 330 के रेट को माइंड में रख के आप लोग काम करते रहिए। लेकिन अगर 280 रुपये तक का भी ये लो मार दे तो 280 रुपये के लो पे भी आप लोग ना बाइंग का ऑर्डर लगा लिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लगी सीमेंट मारी ऐसे स्टॉक की तो मेरे चैनल पिछली वीडियोज़ में ना बाय कॉल मौजूद है। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है कि वीडियोज़ को लाइक पे क्लिक करते रह के शेयर करेंगे तो फिर वीडियोज़ की रीच ना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। एशियन 100 के एनालिसिस दिखा के आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। इंडेक्स अब हो सकता है कि रुके और नीचे आप लोग के 1,18,000 1,16,000 तक सपोर्ट दिखाई दे रही हो, तो ये सपोर्ट लेवल के पास अगर इंडेक्स आता है 1,16,000 तक भी, तब भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है कि आप लोग परेशान, आप लोग परेशान होकर नुकसान में माल बेचें, नुकसान में आप लोग स्टॉक सेल करें। नुकसान में आप लोगों को बेचना नहीं है कि जितना डिप मारते हैं उतना आप लोगों को डिप पे ऑर्डर लगाने हैं और मजबूत शेयर्स को आप लोगों को एक्यूमुलेट करना है और होल्ड करते रहना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सारे मैंने आप लोगों को देखें मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे दी है, एनालिसिस
आप लोगों को मैंने दिखा दी है। बस ट्रेडिंग वाले शेयर से आप लोगों को बचना है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे जाना है। अब लॉन्ग टर्म होल्डिंग 2 महीने की हो, 4 महीने की हो, 6 महीने की हो, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ही जीत है। तो आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।